गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज हम कौन से चैप्टर का क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं हीरोन के सूत्र के। कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए ये हीरोन के सूत्र का एक क्वेश्चन लिया है और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है और 2023 में पूछा गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ऐसा पूछा गया मतलब इस टाइप के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। इसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे हम उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? इसके लिए हम किसका सूत्र यूज करते हैं? हीरोन के सूत्र। किसका यूज करेंगे? हाँ, अब वो हीरोन का सूत्र क्या है ये आपको याद करना पड़ेगा। सारे बच्चों को जो इस यूट्यूब को देखेंगे उन सारे बच्चों को किसका फॉर्मूला याद होना चाहिए? और हीरोन के सूत्र में भुजा की लंबाई, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए और अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम लिखे हैं देखो हल स्टार्ट करता हूं बेटा। अतः हम लिख सकते हैं प्रत्येक भुजाओं में किससे मल्टीप्लाई है? x से मल्टीप्लाई है। तो भुजा a का मान 3x, भुजा b का मान 5x और भुजा c का मान 7x। ठीक है, लेकिन परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। बताओ, एक भुजा a है, दूसरी b, तीसरी c, तो a + b + c तीनों भुजाओं का योग परिमाप आ गया। और ये किसके बराबर है? 300 मीटर। तो a की जगह हमने 3x लिखा, b की जगह 5x लिखा और c की जगह 7x लिखा। इससे हमें क्या मिला? ये 15x हो गया और ये कितना हो गया? 300। तो अब हमें x का मान निकालना है। तो 15 गुणा में है, इधर जाएगा तो इसमें चला जाएगा भाग। और 300/15 कितना होता है? 20 मीटर होता है। कितना होता है? 20 मीटर। तो ये 20 मीटर मुझे x का मान मिल गया। तो मुझे अब a, b और c का मान एक्चुअल मान निकालना है। तो देखा था 3 का गुणा x में था, तो 3 गुणा x का मान 20 है, तो ये 60 आ गया पहली भुजा का मान। ऐसा ही 100 क्या आ गया? दूसरी भुजा का मान। इसी तरीके से 140 किसका आ गया? तीसरी भुजा का। मुझे क्या चाहिए था? आप देखिए यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर आओ, इधर हीरोन का सूत्र। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा, ये क्या लगाया? कर्णी या वर्ग लगाया। ये s और ब्रैकेट में क्या है? क्वेश्चन में क्या? s - a, s - b, s - c। मुझे आप बताओ, क्या a, b, c का मान हमारे पास है? क्या हमारे पास s का मान है? s यहाँ पर क्या है? अर्ध परिमाप। और a, b, c क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं। तो अब हमने देखो s की जगह 150 मीटर रखा, a की जगह 60 रखा, b की जगह 100 रखा और c की जगह 140 रखा। सबको हमने सॉल्व किया, गुणनखंड निकाले और जो जोड़े में बाहर आ रहे थे वो रूट के बाहर लिख दिया, जो नहीं आ रहा था उसको ऐसा कैसा लिख दिया। और ऐसे करके हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया जो कि हमें क्वेश्चन में दिया था। आया होगा समझ में? थैंक यू।